तो जैसा मैं आपसे कह रहा था, इंडिया में बहुत सारी डिजीजेस हैं और ग्लोबली अगर आप वर्ल्ड रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है। पेट को लेके सबसे ज्यादा समस्याएं हैं और ये एक बहुत कॉमन है। आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे, उसको चाहे कुछ भी ना हो, वो कितना ही स्वस्थ हो, लेकिन आखिर में उसको कोई ना कोई समस्या पेट को लेके, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके हमेशा बनी ही रहती है। फिर वो चाहे उसको डिस्कम्फर्ट हो, इरिटेबिलिटी हो, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पुअर क्वालिटी लाइफ या खाना ठीक से नहीं लेना, डाइट अच्छा नहीं होना, ऐसे कई सारे रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम लोगों में बनी हुई है। तो जब हम बात कर रहे हैं तो लोगों को डाइट में एक सबसे बड़ी समस्या है, या आप अगर देखें तो वो है फाइबर की कमी। तो आप में से कई सारे लोग आज के समय में टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं। आप इसको इंटरनेट वाला फाइबर मत समझना, मैं खाने वाले फाइबर की बात कर रहा हूँ, राइट। जिसको हिंदी में हम रेशा कहते हैं, जो आपके खाने में मिलता है। लोगों के डाइट में, फूड में फाइबर की बेहद ज्यादा कमी होने की वजह से कॉमन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है लोगों में। फिर वो चाहे अब डायरिया कॉमन है जो हम देखते हैं, कॉन्स्टिपेशन मतलब इसको हिंदी में कब्ज कहा जाता है, इसकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं और बहुत सारे लोग कॉमनली इसमें दिखाई देते हैं। फिर आप देखेंगे एब्डोमिनल, पेट को लेके समस्याएं हमेशा ही लोगों की चलती रहती हैं। और ये कहा जाता है कि दुनिया में किसी भी डिजीज की जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है आपके पेट से ही। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक सबसे बड़ी समस्या है और उसके लिए सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो है हमारी डाइट में फाइबर नहीं होना, रेशेदार खाना बेहद ज्यादा कम हो जाना। तो इंडिया वालों की जो डाइट है उसमें बहुत ज्यादा फाइबर कम है। आपको याद होगा आज से 40 से 50 साल पहले हम इंडिया के लोग जो हैं वो बिना पॉलिश किया हुआ ब्राउन राइस ही खाते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फैक्ट्रीज आई, नए नए चीजें आई, तो लोगों ने ब्राउन राइस की जगह पॉलिश राइस लेना शुरू कर दिया। और आज के समय में अब जब लोगों को समझ में आ रहा है तो हम वापस जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पहले जब ब्राउन राइस सब जगह मिलता था तो पॉलिश राइस महंगा होता था। अब उल्टा हो गया है, पॉलिश राइस सस्ता हो गया और ब्राउन राइस महंगा हो गया है, क्योंकि लोगों को अब इसकी अहमियत समझ में आ चुकी है। काफी सारे लोगों को इस चीज को लेके प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर से फाइबर को लेके। हाँ, आप अगर देखेंगे तो हमारा जो आटा होता है उसको भी हम चक्की में पीस लेते हैं, उसमें फाइबर नहीं है। फिर राइस जो है हम जो खाते हैं वो भी पॉलिश्ड राइस है, उसमें भी फाइबर नहीं होता है। इवन यहाँ तक कि थोड़ा सा पश्चिमी जो है फूड भी हमारे यहाँ काफी आ चुका है, जैसे बर्गर है, पिज्जा है। इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा फाइबर नहीं होता है। इंडियन डाइट में फाइबर की बेहद ज्यादा कमी होती है। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि फाइबर क्या होता है। क्या यहाँ पे कोई है जो मुझे बता सकता है चैट में कि फाइबर किस प्रकार का होता है या किस चीज में आपको मिलता है? किसी को आइडिया है? सोयाबीन सही रेशेदार फ्रूट, फाइबर ऑरेंज खीरा फ्रूट में होता है बिल्कुल। मतलब आपका जो है कच्ची सब्जियां या फल जो होते हैं, जैसे ऑरेंजेस, आप देखते हैं ऑरेंजेस में जो है, संतरे में काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। उत्पल जाना कह रहे हैं गुजरात से, बिल्कुल कोई भी फ्रूट जो है आप लेते हैं, आशुतोष कह रहे हैं कोई भी वेजिटेबल आप जो लेते हैं उसमें आपको काफी अच्छा फाइबर मिल जाता है। बनाना बिल्कुल सही। साबुत अनाज, महेंद्र पाटीदार ने बिल्कुल सही बात कही है। जो साबुत अनाज है, जो छिलकेदार अनाज है, जैसे जो दाल होती है जो छिलके वाली होती है, जो छिलका है उसको ही हम फाइबर कहते हैं। उसको कहा जाता है डाइटरी फाइबर, मतलब जिसको इंसान खा सकता है, डाइटरी फाइबर में आता है वो बेहद ज्यादा जरूरी फाइबर होता है।
और हम अगर आप देखेंगे तो हम जो आज के समय में रोटी खाते हैं, जो गेहूं होता है उसको बहुत बहुत ज्यादा बारीक पीसा जाता है मशीन में, जिसकी वजह से उसमें जो घुन होता है उसको तो निकाल के फेंक देते हैं हम, और बाकी की चीजों को, आटे को हम खाते हैं। तो आपकी रोटी में भी फाइबर बहुत ज्यादा नहीं होता। राइस हम पॉलिश करवा लेते हैं, छिलका हटवा देते हैं, तो उसमें भी फाइबर नहीं होता। बिल्कुल चने में आपको जो है काफी अच्छा मिलेगा, और फ्रूट्स में आपको फाइबर मिलता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि किस प्रकार के फाइबर होते हैं। तो दोस्तों, दो प्रकार के फाइबर होते हैं, एक होता है सॉल्युबल और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल मतलब जो पानी में घुल जाता है, एकदम क्लियर वाटर। अगर जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरे पास पानी है, इसमें मैंने अपना मल्टी फाइबर को ऐड किया हुआ है, और आप देखेंगे तो कोई ज्यादा आपको खास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है और दिखाई नहीं देता है हमें। तो एक तो हो गया आपका सॉल्युबल, दूसरा हो गया आपका इनसॉल्युबल फाइबर। तो चलिए मैं सॉल्युबल फाइबर के बारे में बताता हूँ। सॉल्युबल फाइबर क्या होता है? सॉल्युबल फाइबर जो है, ये आपका खास तौर से इसका काम होता है शरीर में जो ग्लूकोज है, या ग्लूकोज की जो मात्रा है, उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है आपका सॉल्युबल फाइबर, वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाता है। साथ साथ आपके खाने में जो फैट होता है, या फैटी सब्सटेंसेस जो भी होते हैं, फूड में जो भी फैट होता है, उसको आपके शरीर में एब्जॉर्ब, उसका अवशोषण होने से रोकता है सॉल्युबल फाइबर। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जब हम बात कर रहे हैं फैट की भी, तो फैट को एब्जॉर्ब होने से बचाने में बेहद ज्यादा मदद करता है, और सटाइटी फीलिंग देता है। किसमें मिलेगा आपको? जैसा अभी कुछ लोगों ने भी बताया, मैं आपको पीपीटी में भी दिखा रहा हूँ इस चीज को। ऑरेंजेस में आपको मिलेगा काफी ज्यादा अच्छे से, साइट्रस फ्रूट्स में मिलेगा, एप्पल में मिलेगा। एप्पल का जो छिलका होता है ऊपर का, वो बहुत अच्छा डाइटरी और सॉल्युबल फाइबर में आता है। और काफी सारे संपूर्ण अनाज, अनाज जो कंप्लीट है, संपूर्ण अनाज है, उसमें आपको बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्युबल फाइबर मिलता है। फिर हम बात कर रहे हैं इनसॉल्युबल फाइबर की। तो इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है? इसको अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपने देखा होगा ईसब घोल आता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है, वो सिर्फ पानी में घुल जाता है, पानी की में जमा हो जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, पानी में जमा हो जाता है, और फूल के आपको दिखेगा कि वो काफी फूल गया है, गिलास में एकदम भरा भरा दिखाई देगा। पेट भी आपको, जब आप उसको लेते हैं तो पेट में भी आपको काफी भरापन सा लगेगा, लेकिन वो बाकी चीजों में कोई इतना फायदा नहीं दे पाता है। तो ये आपको खास तौर से किसमें, कुछ ही चीजों में आपको मिलेगा, कुछ वेजिटेबल्स में भी मिलेगा। जैसे गाजर होती है, उसमें आपको इनसॉल्युबल फाइबर मिलता है। तो इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं स्मार्ट वैल्यू की, तो स्मार्ट वैल्यू आपके पास लेके आया है ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट, जो हम आज लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जिसका नाम है मल्टी फाइबर। तो ये एक बहुत ही नया प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, मल्टी फाइबर, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, पांच भी नहीं, तकरीबन पूरे के पूरे छह अलग अलग फलों से और प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स को इसमें ऐड किया गया है। तो 6 यूनिक फाइबर आपका इसमें हमने लेके आए हैं, जिसका नाम है मल्टी फाइबर, जो कि एक कॉम्प्लेक्स पाउडर है। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा।
एकदम नया प्रोडक्ट है। मेरे हाथ में भी आप देख सकते हैं, जिसको मैं लेके बैठा हूँ फिलहाल। ये आपको दिख रहा होगा, नया प्रोडक्ट है। 200 ग्राम्स का पैक शॉट में, बेहतरीन, एकदम अट्रैक्टिव पैकेजिंग में कंपनी ने ये लॉन्च किया है। मल्टी फाइबर है। तो चलिए हम देखते हैं इसके क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और कैसे आपको ये प्रोडक्ट बेनिफिट देने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टी फाइबर को लेके, एकदम हमारा जो न्यू लॉन्च है। इसमें क्या है, इसमें आपके 6 यूनिक फाइबर एडेड है। आप इसको नोट कर लें, लिख लें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें आपके क्या क्या है। मार्केट में, इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके पास 6 यूनिक फाइबर का प्रोडक्ट हो। यह आपके पास सबसे यूनिक और सबसे स्पेशल प्रोडक्ट कंपनी लेके आई है। और इसके कंपटीशन में मार्केट में कोई नहीं है जिसके पास ये 6 चीजों का नेचुरल फाइबर एडेड हो। तो पहली चीज आप इसको भी याद रखें दोस्तों, एक होता है सिंथेटिक फाइबर, मतलब जो सिंथेटिक होता है, केमिकल होता है, नेचुरल नहीं होता। हमारे पास जो है वो नेचुरल फाइबर है, और सारे के सारे प्लांट बेस्ड या फ्रूट बेस्ड अवेलेबल हैं ये। तो सबसे पहले नंबर पे एकेशिया, सेकंड है वीट, थर्ड है ग्वार गम, फोर्थ है चिकोरी रूट, फिफ्थ है एप्पल फाइबर, और सिक्स्थ है ओट। तो यहाँ पे आपके पास 6 यूनिक नेचुरल फाइबर है। तो मेरी ये जो लाइन है इसको आप याद रख लें, 6 यूनिक नेचुरल फाइबर आपका मल्टी फाइबर में अवेलेबल है। हर एक एक का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देखें, इसको लिख लें। फर्स्ट नंबर पे एकेशिया। तो दोस्तों एकेशिया जो है ये एक प्रीबायोटिक पाउडर है, जो आपके गट, मतलब आपके स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका एक सिंपल सा एक मतलब बताता हूं। मोस्टली हमारा जो स्टमक है उसमें बैड बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया जो होते हैं, या आप कह सकते हैं एक ऐसे बैक्टीरिया जो आपके पेट के लिए हानिकारक हैं, वो उन्हीं की वजह से कई बार हमारा डाइजेशन बिगड़ना, या स्टमक में इन्फेक्शन होना, या ठीक से आपका बॉडी स्टमक का ठीक से काम नहीं कर पाने की वजह होती है बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज। तो एकेशिया फाइबर जो है ये एक नेचुरल प्रीबायोटिक है, या आप कह सकते हैं कि नेचुरली आपको गुड बैक्टीरिया देता है, जिसकी वजह से आपका पेट हेल्दी रहता है और ये आपको फायदा देता है। सेकंड, इसमें व्हीट फाइबर है, मतलब गेहूं से मिलने वाला फाइबर है। गेहूं के जो छिलके होते हैं उसका फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को तो अच्छा करता ही है, साथ साथ हार्ट हेल्थ के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद है। तो हार्ट के लिए भी अच्छा होता है ये, और बहुत ज्यादा रिस्क को घटा देता है जब हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर की। तो इसके होने की रिस्क को घटाने में बेहद ज्यादा सक्षम होता है, और बेहद ज्यादा मदद करता है व्हीट फाइबर। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं फिर ग्वार गम की। तो ग्वार गम आपने कई बार ग्वार फली तो खाई होगी आप सबने, मार्केट में मिलती है सब्जी में ग्वार फली। तो ये ग्वार फली से ही मिलने वाला ग्वार गम है,
जो कि आपके बॉडी में मौजूद जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट होता है, उन सब को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और टमी को, आपके स्टमक को, छोटी आंत और बड़ी आंत को क्लीन करता है, साफ कर देता है किसी प्रकार के टॉक्सिन से, टॉक्सिक से। यहाँ तक कि ये कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक बैक्टीरिया जो हैं, उनको भी हटा देता है, उनसे भी बचाने में सक्षम होता है। तो आपकी ओवरऑल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ, मतलब आपकी पेट को लेके पूरी समस्या को ये बहुत ज्यादा मदद करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो चिकोरी रूट जो है, चिकोरी एक प्लांट है, उसका रूट का इस्तेमाल किया गया है, उसमें इन्युलिन पाया जाता है। इन्युलिन एक ऑर्गेनिक, या आप कह सकते हैं जैविक इन्युलिन फाइबर इसमें मिलता है, जो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, और इसमें चिकोरी रूट इन्युलिन इस्तेमाल किया गया है। फिर पांचवी इसमें जो सबसे ज्यादा खास है, जो आप बॉटल के ऊपर, आप पैकिंग के ऊपर देख सकते हैं, एप्पल बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एप्पल का फाइबर लिया गया है, एप्पल का जूस का, और साथ साथ उसके छिलके का, दोनों ही चीजों का फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जब हम बात कर रहे हैं फाइबर की कमी को पूरा करने में, बेहद ज्यादा अच्छा होता है ये। फिर सिक्स नंबर पे हमारे पास इसमें है ओट फाइबर। ओट हम सभी जानते हैं, ओट्स का आज के समय में बहुत ज्यादा डिमांड है, और इसमें ओट्स को ऐड किया गया है, जो आपकी रोजाना की फाइबर की डाइट को पूरा करने में मदद करता है। तो आई होप आपने फाइबर के ये छह इनके लिख लिए हैं। अब हम आते हैं ओवरऑल बेनिफिट क्या है फाइबर का। ये तो हमने एक एक चीजों का, इसके हर एक फीचर्स का लिखा है। तो फीचर्स आपको याद होने चाहिए। 6 यूनिक फीचर्स हैं, एकेशिया है, चिकोरी रूट है, एप्पल फाइबर है, ओट्स है, गुआर गम है, राइट। तो ये सभी चीजों के अलावा इसका ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, आपके स्टमक के एम्पटिंग टाइम को, मतलब आप कह सकते हैं कि जब आप फाइबर लेते हैं अपने खाने में, तो आपका पेट ज्यादा लंबे समय तक भरा भरा महसूस होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सटाइटी फीलिंग, या आप कह सकते हैं पेट ज्यादा लंबे समय तक आपको भरा हुआ महसूस होगा, जल्दी से भूख नहीं लगेगी। साथ साथ फाइबर क्या करता है, इसको आप आसान भाषा में समझें। आपके पेट में से खाना निकलने के बाद वो आपकी छोटी आंत, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अगर आपके खाने में फाइबर है, तो वो खाने के मूवमेंट को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में धीमा कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। इसका सबसे पहला फायदा ये होता है कि उस खाने में मौजूद जितने भी पोषक तत्व हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। वही शुगर जो है, वो धीरे धीरे रिलीज होती है। कई बार आपने देखा होगा, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद उनके शरीर में शुगर एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके खाने में फाइबर है, तो शुगर खाना खाने के बाद एकदम से नहीं बढ़ेगी, वो धीरे धीरे आपके शरीर में बढ़ती है। तो ये बहुत ज्यादा मदद करता है शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और जैसा मैंने कहा, आपके स्टमक को जल्दी से खाली नहीं होने देता, लंबे समय तक पेट को भरा भरा लगता है, जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। अब जल्दी भूख लगने की समस्या किसको होती है? जिनको मोटापा की बीमारी होती है, जिनको डायबिटीज की बीमारी होती है, उनको बार बार जल्दी जल्दी भूख लगती है।
तो इन दोनों ही चीजों में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। तो अभी मैं कुछ देर पहले बात कर ही रहा था, वेट लॉस, किसी को वजन घटाना है, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है आपके पास फाइबर, जिसका बेनिफिट मिलेगा आपको। पेट को लेके कोई भी बीमारी या डिसीजेज है उससे प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, बहुत ज्यादा फायदा देता है। स्टमक डिजीजेज से, इलनेस से आपको बचाने में बेहद ज्यादा सक्षम होता है मल्टी फाइबर आपका। किसी को अगर पाइल्स की समस्या है तो वहां पे ये बहुत अच्छा है, इवन प्रोटेक्शन फ्रॉम पाइल्स, मतलब पाइल्स नहीं होने देता अगर आप रोजाना अपनी डाइट में फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, चाहे वजन घटाना हो या चाहे शरीर में डायबिटीज वालों को अपनी शुगर को मेंटेन करना है उनके लिए, या पाइल्स वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और तो और स्टमक के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद है, स्टमक को डिजीजेस से बचाने में मदद करता है। तो मैं आपको इसके थोड़ा सा यूनिक फीचर मैं आपको बता दे रहा हूं। आपका ये जो फाइबर है, इसमें पर सर्विंग, मतलब जब आप एक सर्विंग लेंगे तो उसमें आपको 7 ग्राम्स फाइबर मिलता है, तकरीबन 7 ग्राम आपको मिलता है इसमें। और एक डब्बे से आप कम से कम 28 टाइम्स, 28 बार इसकी सर्विंग दे सकते हैं। कितनी बार? 28 टाइम्स, 28 बार इसकी सर्विंग ली जा सकती है, 28 बार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक सर्विंग में तकरीबन 7 ग्राम्स की इसकी सर्विंग है। फाइबर अगर आप देखेंगे तो अगेन मैं आपसे कह दूं, मार्केट में ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो इसने हाईएस्ट अमाउंट में पर सर्विंग में फाइबर अवेलेबल करा रही हो। जितनी भी कंपनीज हैं उनके पास 2 से 3 ग्राम या 4 ग्राम से ज्यादा फाइबर नहीं होता है एक सर्विंग में। आपके यहाँ पे एक सर्विंग में 7 ग्राम्स का फाइबर है, ऑल नेचुरल फाइबर इसमें एडेड है। तो इसको लेना कैसे है, इसको आप समझें, इसको आपको 2 स्कूप्स आपको लेने हैं, तकरीबन 7 ग्राम का आपको इसमें आएगा 2 स्कूप्स में। और या तो आप इसको पानी में ले सकते हैं या आप इसको जूस में भी मिला के ले सकते हैं। 100 ml से 250 ml तक के आप ले सकते हैं। मैं कहूंगा एक गिलास में आपका 150 से 200 ml पानी आ जाता है, उसमें आप इसको मिला सकते हैं चम्मच से, आसानी से ये मिल जाएगा इजीली, जिसमें कि आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जूस में भी आप इसको ले सकते हैं, जैसा मैंने कहा था, जूस में आप चाहें तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जूस में भी आप मिला के ले सकते हैं। अब तो आपने ये लिख लिया होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। टोटल डाइटरी फाइबर जो है वो 6.19 के आसपास है, या आप कह सकते हैं ओवरऑल सॉल्युबल एंड बहुत कम इनसॉल्युबल फाइबर है। और दोनों मिला के इसमें आपको 7 ग्राम्स के आसपास फाइबर मिल जाता है। तो कितने टाइम आप ले सकते हैं इसको एक दिन में? आप इसको 2 से 3 टाइम आप इसको ले सकते हैं। 2 to 3 टाइम्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन में। और इसको कब लेना होता है? खास तौर से खाना खाने के पहले में आपको ये प्रोडक्ट लेना होता है।
राइट। तो इस चीज को आप ध्यान दें, चाहे वो डायबिटीज वाला पर्सन हो या चाहे वेट लॉस वाला हो या किसी को अपना स्टमक हेल्दी रखना है, आप चाहते हैं आपका डाइजेशन अच्छा रहे, क्योंकि लोगों की डाइट में फाइबर की कमी है, आप फाइबर को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप बिल्कुल आप इसको पहले ही लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। पानी में ले सकते हैं या आप जूस में मिला के आप इसको ले सकते हैं। 2 से 3 टाइम एक दिन में लिया जा सकता है। पर सर्विंग 7 ग्राम्स की है और टोटल आपको तकरीबन 28 ग्राम की सर्विंग्स, आपको 28 टाइम आप इसको ले सकते हैं, 28 टाइम्स लिया जा सकता है। तो बिल्कुल क्लियर टेस्ट है, बहुत ज्यादा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ इसको, इसको आपको पानी में मिलाएंगे तो बिल्कुल आपको ये घुल के ही आएगा ये। और सिंपल सा इसमें आपको फाइबर जो है वो आसानी से मिल जाता है। तो इसका बहुत ज्यादा क्लियर टेस्ट है। इजीली इसको कोई भी पर्सन इसको इस्तेमाल कर सकता है। पानी में मिला के आपको इसको लेना होता है। और इसका एक बहुत सिंपल सा आप डेमो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक सॉल्युबल फाइबर है, तो ये पानी में घुल जाएगा एकदम क्लियर, इजीली इसको कोई भी ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई और कंपनी का लेते हैं तो उसका जो है आपको वहां पे वो पानी में नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल रहता है। तो बिल्कुल भी आपको इसमें फर्क दिखाई देगा। तो जैसा मैंने इसको इसमें मिला के रखा है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। आप सबको दिख रहा होगा ये, इसको मिलाया है इसमें। तो एक स्कूप आप इसको मिलाएंगे, पूरा पानी का इसमें घुल जाता है और इजीली सॉल्युबल हो जाता है। इसका टेस्ट जो है वो बहुत इजी है, कोई भी इसको ले सकता है। मैं भी आपको पी के दिखा सकता हूँ। किसी भी चीज के साथ आप इसको मिला सकते हैं, कोई खास इसमें अलग से टेस्ट नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है। आसानी से किसी भी आप जूस के साथ, किसी भी चीज के साथ आप इसको मिला के इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। तो आसानी से इसको ले सकते हैं। मैं भी इसको साथ में पी रहा हूँ, आप भी ले सकते हैं। जब आप लोग ब्रांचेस जाएंगे तो वहां पे जो है इसके बारे में आपको और प्रोडक्ट का या किसी को भी अगर इसका डेमो देखना है तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। सिंपल करना है आपको, 1 चम्मच इसका 1 गिलास पानी में मिलाना है और चम्मच से आप इसको मिलाएंगे तो ये सॉल्युबल है, पूरी तरह से घुल जाएगा। वहीं मार्केट में जो ईसब घोल आता है उसको जब आप पानी में मिलाएंगे तो वो नहीं घुलेगा, वो पानी में फूल जाएगा और सॉल्युबल नहीं रहेगा, आपको वो दिखाई देगा अलग से। तो हम वापस से आते हैं अपनी पीपीटी पे। तो क्लियर टेस्ट है। इसमें आपको आराम से आप इसको ले सकते हैं लिक्विड के साथ। अब जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसकी एमआरपी है 959, एपी है 769। 4.5 माइल्स आपको मिलता है हर एक प्रोडक्ट पे, और बीवी है 540। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है, आपके पास सबसे अलग और यूनिक प्रोडक्ट कंपनी लेके आई है। तो आई होप आपको दिख रहा है। सिंपल प्रोडक्ट है, वेट लॉस के लिए ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको डाइजेशन या स्टमक को लेके प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया यूनिक प्रोडक्ट आपके पास है।
तो किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, आशुतोष है। आशुतोष, आपको कोई सवाल पूछना है? सर ये जो 6 नाम लिखाए हैं, हाँ जी। जैसे एकोसिया, ये क्या चीज होता है सर, थोड़ा बता देंगे? हाँ देखिए, एकेशिया जो है ये भी एक प्लांट जी बेस्ड है। आप इसका अगर देखें, मैं आपको एक बार इसकी तस्वीर दिखाता हूँ कैसे दिखता है जी गूगल जी। से। वैसे मैं इसकी पहले तस्वीर दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इसको हिंदी में क्या कहा जाता है। जी जी। तस्वीर में देख के कौन बता पाएगा कि ये क्या है हिंदी में? कोई है जो बता सकता है? चलिए मैं आपको बता दूं। ये जो है इसको हिंदी में आप बबूल का पेड़ कहते हैं, एकेशिया को। तो बबूल का पेड़ तो आप सभी जी जानते हैं, राइट? तो ये जी जो सर, है गांव में। है ना। तो बबूल के पेड़ जी का सर। इसमें सॉल्युबल फाइबर इस्तेमाल किया गया है। एक होता है, मैं आपको सिंपल जी से भाषा बता, जैसे आपने देखा होगा पेड़ की जो छाल होती है ना ऊपर की, वो होता है जी जी सर। इनसॉल्युबल जी सर। फाइबर। कई बार जो पेड़ की छाल होती है मार्केट में जो बिकता है, वो इस्तेमाल किया जाता है एज अ फाइबर। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये जी फ्रूट या सॉल्युबल फाइबर होता है, जैसे आपके दाल के ऊपर के छिलके होते हैं जो डाइटरी फाइबर होते हैं, जो सॉल्युबल में आते हैं। तो उस चीज के फाइबर उस जी तरह सर। का इस्तेमाल किया जाता है। या आप ऑरेंजेस कह सकते हैं, संतरे की जो फांक होती है जी उसमें बहुत फाइबर होता है, वो सॉल्युबल फाइबर होता है। तो ये जी सॉल्युबल फाइबर का ही इसमें इस्तेमाल किया गया है। जी। ये सर जितने इनके थोड़ा हिंदी में नाम बता दीजिए, जैसे गौर गुम है, ग्वार तो आप जानते हो, ग्वारफली चिकरूटी है। जो सब्जी आती जी है ग्वार की। सर, मालूम नहीं है हमें आ, ग्वार के बारे में। यार मेरे यहाँ तो बहुत और कुछ चलती है नाम यहाँ से पे। होगा सर? हिंदी, ये हिंदी नाम है ये। अच्छा। मुझे ढूंढना पड़ेगा फिर इसका। ग्वार तो हिंदी नाम है। और इसकी जो है देखता हूँ और किस भाषा में इसको बोलते हैं। चिकोरी को हिंदी में कासनी कहते हैं। ग्वार गम को तो ग्वार ही कहते हैं हिंदी में। जी सर। ठीक है। और ये सर ओट क्या होता है? ओट्स जो है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भूपेन जी, आपको पता है ओट्स को हिंदी में क्या कहते हैं?
ये आप पलोस एक प्रकार का अनाज होता है, एक प्रकार का अनाज अनाज होता है। है, हाँ, जो अनाज गेहूं होता और है। जौ की तरह दिखता है कि नहीं? बिल्कुल, गेहूं मैं भी और वही। जौ की तरह दिखने वाला, और हम लोग बोलते हैं जई जई। हाँ, बिल्कुल गेहूं बिल्कुल, जय और जौ कहते हैं की तरह उसको। दिखने वाला अनाज होता है, समझे? जी ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा आप तस्वीर में जी देख सकते हैं। जी गेहूं और जौ के जैसा दिखता है, और ये बहुत अच्छा होता है फाइबर के मामले में। जी इसमें आपको काफी अच्छा हाई अमाउंट में फाइबर मिलता है इसमें। जी। सर इसको दूध में ले सकते हैं? दूध में आप मल्टीफाइबर। ले सकते हैं, दूध में ले सकते हैं। सर जिनको मोटापा लाना शरीर, उनके लिए भी दे सकते हैं? जिनको मोटापा, मोटापा करना शरीर को, दुबले पतले इंसान के लिए। उनके लिए तो उतना मैं कहूंगा, उसके थोड़ा सा अलग तरीका रहेगा उसके जी लिए। कल जो है हम यहाँ पे अपने डॉक्टर के साथ कल एक अलग से सेशन भी करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को लेके। जी सर। उसमें भी आप ले सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर किसी को कब्ज है, जी ठीक है, अगर